जयजने सब। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये शशाहुना। ऐसो पंच नमो यारो सर्वतावत्पनाशनो मंगलालम च सर्वे सिनि परमं हवै मंगलम। जीवम जीवम दवम जिन्वर्वस्येन जेन निर्दिष्टम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नेमिचंद्राचार्य महाराज का वृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। एक अधिकार हमारा इसमें पूरा हो गया है ना, जिसमें हमने जीव और अजीव द्रव्यों के बारे में पढ़ा और पंचाशती काय के बारे में पढ़ा। अब दूसरे अधिकार पे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण अधिकार है, पहले से भी ज्यादा है ना। दूसरी क्लास में आ जाते हैं। पहली क्लास पूरी हो गई, दूसरी क्लास में आ जाते हैं। तो उसी में से विषय को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य। उसमें सब तत्वों और 9 पदार्थों का वर्णन किया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आचार्य ने भूमिका दी है। तो क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं? तो भूमिका में, क्योंकि अब जब कह दिया कि 7 तत्व और 9 पदार्थ पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो 2 आपने पहले तो 2 द्रव्य कहे, फिर 6 द्रव्य कहे, फिर 5 अस्थिकाय कहे, अब 7 तत्व और 9 पदार्थ कह रहे हैं। तो प्रश्न तो अपने आप आ जाता है ना। तो ये सब क्या है? तो अब यहाँ यहीं से पढ़ेंगे। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है। एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं है कि अब इस चूलिका के पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप जो आश्रयवादी सब पदार्थ है उनका एकादश गाथाओं द्वारा इस द्वितीय अधिकार में व्याख्यान करते हैं। इसमें 11 गाथाएं हैं और जो जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय स्वरूप है ना। जो 7 तत्व और 9 पदार्थ हैं वो उन्हीं की अवस्थाएं हैं, उसका यहाँ आचार्य वर्णन करने का। बाकी सब ये है कि कौन कौन सी गाथा में क्या, तो ये छोड़ के आगे चलते हैं। अब यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकांश से परिणामी ही हैं, तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। और यदि सर्वथा अपरिणामी हैं, तो जीव अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। इस कारण आश्रयवादी सब पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं? अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि पहले हमने पढ़ा जीव और अजीव 2 द्रव्य है ना। इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे है ना दोबारा से। जब हमने सबको समझ में आ गए जीव और अजीव 2 द्रव्य, तो अब कह रहे हैं कि अगर वो दोनों परिणामी है ना। परिणामी है मतलब बदलते रहते हैं, दोनों बदलने वाले हैं, तो दोनों को मिलाकर के एक ही पदार्थ हो जाता है ना। उसको 2 बताने की बदल रहे हैं, दोनों बदल रहे हैं, तो दोनों बदल करके मान लो जैसे मैं जीव हूँ है ना, और मेरा शरीर पुद्गल है ना। वो 2 द्रव्य हो गए ना, एक जीव द्रव्य हो गया, एक अजीव द्रव्य, लेकिन दोनों मिलकर के मैं एक बना हूँ ना, मैं एक ही हूँ। जब भी तुम मुझे जानोगे, अभी ऐसे प्रत्यक्ष में ऐसे जानोगे, अगर एक भेद करके नए से नहीं देख रहे हो और ऐसे ही देख रहे हो साफ प्रत्यक्ष में सामान्य दृष्टि से, तो मैं एक नजर आती है ना। तो ऐसे कि दोनों बदल करके एक रूप हो रहे हैं, एक में हो करके एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो परिणमन के कारण है ना। तो परिणामी अगर दोनों द्रव्य एकांत से, अब इसमें एकांत भी लगा दिया है ना, नए नहीं लगाए, हम एकांत से देख रहे हैं, बस एक ही दृष्टि से देख रहे हैं जो हमें सामने दिखाई देगा। तो उस अपेक्षा से अगर परिणामी ही है, तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। तो एक ही पदार्थ सिद्ध हुआ दोनों को मिला करके, ठीक है। संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हुआ। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, और यदि सर्वथा अपरिणामी है, अपरिणामी है यानी बदलते नहीं है, ठीक है। तो जीव अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं, तो 2 ही पदार्थ सिद्ध हुए है ना। हम कहते हैं बदलते नहीं है, जैसे हम कई बार प्रश्न कहते हैं कि दोनों एक क्षेत्र अवगाह रहते हुए भी जीव जीव ही रहता है और पुद्गल पुद्गल ही रहता है। जीव शरीर रूप नहीं होता, शरीर जीव रूप नहीं होता। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? अपरिणामी है।
तो कह रहे हैं अगर सर्वथा अपरिणामी है ना, कभी भी परिणमन नहीं करते तो दो द्रव्य सिद्ध हो जाते हैं, दो पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं इस कारण आश्रयवादी सब पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं। अब आश्रय आप कह रहे हैं सब पदार्थ, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? आवाज चली गई एकदम, सभी का गया कि मेरे यहाँ का गया आवाज? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना दीदी? आ रही है, आ रही है। अभी आने लगी, बीच में चली गई थी, अभी आई। नेट प्रॉब्लम हो, नेटवर्क का हो रहा होगा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि या तो मतलब द्रव्य को हम परिणामी माने तो एक द्रव्य सिद्ध हो सकता है, मतलब हम कह दें ऐसे कथन कर सकते हैं, और अपरिणामी माने तो दो द्रव्य, 7 पदार्थ कहाँ से आ गए या 7 तत्व कहाँ से आ गए। अब उसका उत्तर कहते हैं, ठीक है, कथनचित परिणामी होने से सब पदार्थों का कथन संगत होता है। क्या कह रहे हैं? कथनचित परिणामी है ना, परिणामी है लेकिन कथनचित किसी अपेक्षा से, तो वो कथनचित परिणामी, तो इसका क्या अर्थ है? जो कथनचित परिणामी है उसका मतलब बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। मतलब ना तो एकांत से परिणामी है ना अपरिणामी है, कथनचित परिणामी है, इसका अर्थ बता रहे हैं। तो सुनो, जैसे मणियों के भेद रूप जो स्फटिक मणि है वह यद्यपि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जपा पुष्प आदि की उपाधि से उत्पन्न जो रक्तत्व आदि अन्य पर्याय है उस रूप परिणामता है। अर्थात सर्वथा निर्मल स्फटिक मणि के साथ जब जपा पुष्प का योग होता है तब वह उस पुष्प के समान रक्त वर्ण का धारक का ही धारक हो जाता है। यहाँ स्फटिक मणि यद्यपि उपाधि को ग्रहण करता है तथापि निश्चय से अपना जो निर्मल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ता है। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है ना, स्फटिक मणि होती है कांच जैसी, बहुत अपने यहाँ तो भगवान की मूर्तियां रहती हैं सब, किसी ना किसी जगह आप लोगों ने देखी हो स्फटिक मणि की मूर्ति रहती है, तो उसके पीछे, उस प्रतिमा के पीछे जो भी कलर लगा दिया जाता है तो वो वैसी ही दिखाई देती है ना। अगर उसके पीछे शीशा लगा देते हैं तो वो व्हाइट कलर की चमकने लगती है, और अगर उसके पीछे कोई और कलर लगा दे तो वो उस कलर की दिखने लगेगी, है ना। तो यहाँ स्फटिक मणि का आचार्य उदाहरण देते हैं कि स्फटिक मणि का यहाँ जपा पुष्प का यानी गुड़हल के पुष्प का उदाहरण दिया है जो लाल रंग का होता है। अगर गुड़हल के पुष्पों के ऊपर उस स्फटिक मणि को रख दो तो वो मणि भी लाल रंग की चमकने लगती है, लाल रंग की दिखने लगती है ना। वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगी क्योंकि उसका जो है कलर इत्यादि नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन क्या वो लाल रंग की दिखने पे भी लाल रंग की हुई क्या? नहीं, है ना। एक अपेक्षा से तो वो लाल हो गई और एक अपेक्षा से नहीं, है ना। जो हमें वर्तमान में दिख रही है तो वो लाल दिख रही है ना, लेकिन वास्तव में उसका जो स्वरूप है वो लाल रंग का, उसका जो कलर है वो लाल नहीं हुआ है ना। इस चीज को आचार्य ने कथनचित अपरिणामी कहा, है ना, या कथनचित परिणामी, दोनों लगा लेंगे इसमें। कथनचित अपरिणामी यानी जो उसका स्वभावगत रूप है वो नहीं बदला है, निश्चय से नहीं बदला है, लेकिन संयोग से कुछ बदल भी गया है, तो कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी। आंटी जैसे इसमें हम जल का उदाहरण लेके, जल का जैसे निर्मल है, सफेद है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है, वो किसी भी चीज का यदि उसमें कलर डाला जाए तो उसकी जल हो जाता है, तो क्या उसको कथनचित जो ये है वो क्या इसके अंदर भी ये उदाहरण लग सकता है? क्योंकि बाद में तो वो पानी तो कलर बदल गया, अभी इसमें आपने बताया कि कुछ बदल भी सकता है और कुछ नहीं भी बदल। स्फटिक मणि का है वो कलर उसके समान हो गया, कलर से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नहीं होता, अगर नमक या चीनी से लगाओ तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। जैसे मान लो आपने उसमें नमक डाल दिया या बहुत सारी चीनी डाल दी तो वो नमक और चीनी इत्यादि घुल करके वो पानी रूप परिणमित हो गए, लेकिन क्या वो नमक और चीनी पानी बन गए? नहीं। अगर पानी बन जाते तो नमक का टेस्ट उसमें नहीं आना चाहिए, पानी रूप का पानी के साथ मिल करके पानी रूप होने पर भी उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है ना, उसमें अभी भी नमक के गुण विद्यमान है ना।
हाँ अभी भी उसमें चीनी के गुण विद्यमान है ना। हाँ अगर हम उसे सुखा लें तो वो फिर से नमक या चीनी बन जाता है ना, हाँ, है ना। पूरा बनाते हैं ना अपन, पानी में डालते तो हाँ वापस शक्कर बन जाती है। हाँ, तो जी उससे थोड़ा समझ सकते हैं। यानी जो संयोग रूप अवस्था होने पर भी अपने स्वभाव को, अपने गुणों को नहीं छोड़ रहा है, यानी बदल तो रहा है, कथनचित परिणामी बदल रहा है। पानी के संयोग में आने पर उसका जो ठोस रूप है वो द्रव रूप हो रहा है ना, लेकिन संपूर्ण रूप से हो रहा क्या, संपूर्ण बदल गया क्या, नहीं, नहीं, है ना। तो कथनचित परिणाम, है ना, यानी जो द्रव्य है वो उस रूप सर्वथा नहीं हो जा रहा है जिसके साथ मिल रहा है। हालांकि वो दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, उसको हम विशेष अलग से नहीं ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ले रहे हैं, है ना। अगर हम दो द्रव्यों के बीच में लगाएंगे तो अपना जीव और पुद्गल को ही देख सकते हैं, है ना। जीव इस शरीर में, पुद्गल पुद्गल का शरीर है ना, जीव उसमें कितने भी वर्षों तक बना रहे, हजारों वर्षों तक भी बना रहे, तब भी शरीर और जीव अलग हो जाने पर जीव जीव रूपी रहेगा, शरीर शरीर रूपी रहेगा, है ना। जीव के गुण मिले हुए अवस्था में एक जैसे परिणमन होने पर भी दोनों का अपना स्वभाव नहीं बदलता है ना, कथनचित बदलता है अपेक्षाकृत, है ना। तो ये बस कथनचित परिणामित्व का वो बता रहे। आगे जीव का ही उदाहरण दे रहे हैं, देखो। ऐसे ही जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से स्वभाव से उत्पन्न शुद्ध चिदानंद स्वभाव का धारक है, तथापि अनादि कर्म बंध रूप जो पर्याय है उसके वध से राग आदि पर द्रव्य जनित जो उपाधि पर्याय है उसको ग्रहण करता है। यहाँ यद्यपि जीव पर पर्याय के रूप से परिणमन करता है, तथापि निश्चय नहीं से जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसको नहीं छोड़ता है ना। इसी प्रकार तो जीव का ऐसे उदाहरण दे दिया कि जीव कैसे है, हमेशा वैसे अगर उसको हम द्रव्य दृष्टि से देखें, है ना, उसको संयोग अवस्था में न देख करके अगर उसको एक अलग अवस्था में देखें, है ना, जैसे नमक और पानी को अलग अलग देखें तो नमक और पानी अपने अपने स्वरूप में ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जीव को अगर हम अपनी स्वतंत्र अवस्था में देखें तो वो कैसा है, शुद्ध शुद्ध है ना। खाली जीव को देखें तो उसमें ज्ञान है, आनंद है, सुख है ना। तो ये जो अपने गुण हैं उन गुणों सहित है, लेकिन संयोग अवस्था में वो विभाव रूप भी परिणमन करता है। कर्म बंध से बंधे होने के कारण जो सुख है वो दुख रूप परिणमित हो रहा है ना। जो ज्ञान है वो मंदता अधिकता रूप परिणमन हो रहा है ना। तो वो ही गुण सही, तो इस तरह कथनचित परिणामी हो रहा है ना, अपेक्षा लगाने से। इसी तरह प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अन्य की उपाधि से परिणमन को प्राप्त हो जाता है। पुद्गल द्रव्य का हमने उदाहरण दिया है ना, जैसे अभी हम कहेंगे अब इस समय इस अवस्था में जो हमारा पुद्गल द्रव्य से बना हुआ शरीर है वो भी किसी अपेक्षा से सचेतन कहलाता है ना, सचित्त कहलाता है ना। सचित्त की हम हिंसा नहीं करते, तो हम हिंसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जबकि हिंसा आत्मा की तो होती ही नहीं है, आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है, लेकिन उसके साथ परिणमन करने से, जैसे चीनी के साथ परिणमन करने से पानी, चीनी और पानी दोनों एक रूप होकर के एक जैसा असर दिखा रहे हैं, एक जैसा अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, उसी तरह से पुद्गल द्रव्य भी प्रभावी होता है ना। ऐसे जीव और पुद्गल जो द्रव्य हैं ये कथनचित परिणामी है। इस कारण परस्पर की अपेक्षा सहित होना, ठीक है, यही कथनचित परिणामित्व शब्द का अर्थ है। कथनचित परिणामी का शब्द का मतलब सबको समझ में आ गया है ना। दूसरे की अपेक्षा लगा करके जो परिणमन हो रहा है उसका नाम कथनचित परिणामी। इस रीति से कथनचित परिणामित्व सिद्ध होने पर जीव और पुद्गल के संयोग की परिणति से रचे हुए आश्रयवादी सब पदार्थ घटित होते हैं, ठीक है। और वे आश्रयवादी सब पदार्थ पूर्वोक्त जो जीव और अजीव दो द्रव्य हैं उन सहित 9 होते हैं। इसलिए 9 पदार्थ कहे जाते हैं, तथा इन 9 पदार्थों में जो पुण्य और पाप नामक 2 पदार्थ हैं
इनका पूर्व सप्त पदार्थों में अभेद करने से अथवा पुण्य और पाप पदार्थ का बंध पदार्थ में अंतर्भाव करने से सप्त तत्व कहे जाते हैं। यहाँ 7 तत्व और 9 पदार्थ को आचार्य ने एक साथ समझाने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं? जो अब जीव और पुद्गल के परिणमन से जो अवस्थाएं बन रही हैं, है ना, नई वस्तु बन रही है ना, जैसे आटे में हमने घी, चीनी इत्यादि मिला दिया तो हमने उससे लड्डू बनाया, है ना। अब वो लड्डू को हम लड्डू ही कहेंगे, ना तो हम उसको चीनी कह रहे हैं, ना उसको घी कह रहे हैं, ना उसको आटा कह रहे हैं, है ना। सबकी अवस्थाएं बदल करके एक नई अवस्था तैयार हो गई और उस नई वस्तु का नया नाम है, वो नया ही पदार्थ हो गया, है ना। कथनचित परिणामित होने पर भी, उन तीनों के गुण उसमें होने पर भी वो एक नई अवस्था हो गई और उसका एक नया नाम हो गया। ऐसे ही ये जीव और अजीव पदार्थों के संयोग इत्यादि से, संयोग और वियोग से बनने वाली ऐसी 7 अवस्थाएं हैं जिन्हें आचार्य ने सब तत्व कहा है। और उसमें भी जो आश्रव तत्व है उसके, वो भी 2 प्रकार का होता है, पुण्य और पाप रूप है, तो उसके भी भेद कर देने से वो 9 प्रकार का हो गया। ठीक है, इसी को आगे मतलब ये तो भूमिका बता रहे हैं, अभी आचार्य श्लोकों में अच्छे से व्याख्या करने वाले हैं। अब शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामित्व मानने के बल से वेद प्रधान पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से 9 पदार्थ तथा सप्त तत्व सिद्ध हो गए, तथापि इनसे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, है ना। जैसे आटे, घी इत्यादि की पर्याय बदल गई और उससे एक नई वस्तु का निर्माण हो गया, है ना, उसको हमने नया नाम दे दिया, है ना। तो अब कह रहे ऐसे ही जीव अजीव द्रव्यों की पर्याय बदल जाने से, जीव पुद्गल की पर्याय बदलने से 7 तत्व बन गए ऐसे, है ना, और 9 पदार्थ बन गए। हमने इसको स्वीकार कर लिया कि कथनचित परिणमन होने से नई वस्तुओं का निर्माण हो गया और उनके वो 7 प्रकार के तत्व और 9 प्रकार के पदार्थ हो गए। लेकिन हो गए, अब इनको जानने का क्या प्रयोजन है ना, तो ये प्रश्न है। क्योंकि जैसे अभेद नहीं से पुण्य पाप इन 2 पदार्थों का प्रथम सब पदार्थों में अंतर्भाव हुआ, उसी प्रकार विशेष अभेद नहीं की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 पदार्थों में अंतर्भाव कर लेने से जीव तथा अजीव ये 2 ही पदार्थ सिद्ध हो जाएंगे। कह रहे हैं कि मान लिया हमने, क्योंकि हमें जरूरत क्या है, किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के करें, है ना। जब 2 से काम चल रहा है, अभी आपने कहा अगर अभेद नहीं से देखें तो हम पुण्य पाप को उसी में ऐड कर लें तो साफ हो जाते हैं, ऐसे ही सप्त तत्व हो जाते हैं। ऐसे ही सप्त तत्व को भी हम अभेद नहीं से लगा लें और जीव अजीव 2 द्रव्य बने रहे, 2 पदार्थ बने रहे। 9 बनाने की या 7 बनाने की क्या आवश्यकता है, जरूरत क्या है, क्यों बनाया जा रहा है इनको, क्यों उनका कथन किया जा रहा है। अब शिष्य की इस शंका का परिहार करते हैं कि हे शिष्य, कौन तत्व हे है और कौन तत्व उपादेय है, इस विषय का ज्ञान होने के प्रयोजन के लिए आश्रयवादी पदार्थ निरूपण करने योग्य होते हैं। अब इसी विषय को कहते हैं, कह रहे हैं कि अब 7 जो उनकी पर्याय रूप अवस्थाएं हैं, उनमें से कुछ तो हे हैं और कुछ उपादेय हैं, यानी कुछ छोड़ने योग्य हैं और कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, इसलिए उनको बताया जा रहा है। जैसे पानी में चीनी मिला करके भी पानी का एक द्रव्य बन रहा है ना, और पानी में नमक मिला दे तो उसका भी एक द्रव्य बन रहा है। लेकिन अब दोनों में से किस अवस्था में कौन सा ग्रहण करने योग्य है ना। मान लो पानी में, एक गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया, एक घोल तो मैंने ये तैयार किया, और एक पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी, एक घोल ये तैयार किया। और अब बहुत गर्मी लग रही है तो किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए ना। अवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन उसमें से कौन सी अवस्था ग्रहण करने योग्य है और कौन सी छोड़ने योग्य है। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल के मिश्रण से जो अवस्थाएं बन रही हैं, वो किस अवस्था में वो ग्रहण करने योग्य हैं और किस अवस्था में वो छोड़ने योग्य हैं। इस कारण से उन 7 तत्वों को और 9 पदार्थों को जानना योग्य है ना।
ये सिद्दीकी की जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, है ना। किस अवस्था में गर्म चीज का सेवन करना चाहिए, किस अवस्था में ठंडी चीज का सेवन करना चाहिए, है ना। तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये बता रहे हैं। कौन तत्व हे शिष्य, कौन तत्व हे है और कौन तत्व उपादेय है, इस विषय का ज्ञान होने के प्रयोजन के लिए आश्रयवादी पदार्थ निरूपण करने योग्य है। अब इसी विषय को कहते हैं कि अविनाशी अनंत सुख जो है वह उपादेय तत्व है। उस अक्षय अनंत सुख का कारण मोक्ष है। उस मोक्ष के कारण संवर और निर्जरा ये दोनों पदार्थ हैं। उन संवर निर्जरा का कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निजात्मा है, उसके स्वरूप का सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण करने रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है। और उस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहार रत्नत्रय है ना। अभी उपादेय तत्व की बात कर दी है ना, कि कौन उपादेय तत्व है। तो उपादेय, क्योंकि हर जीव, हम जीव हैं, हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और हम क्यों जान और समझ रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, है ना। चाहते क्या है, हम अविनाशी अनंत सुख को चाहते हैं। ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी नष्ट ना हो और मुझे कभी कोई दुख ना हो, मैं हमेशा सुखमय बना रहूं, है ना। अब वो अविनाशी अनंत सुख जो है वो उपादेय तत्व है मेरे लिए, है ना। अब वो जो अनंत सुख है वो कैसे होगा, उसका कारण कैसे होगा, उसका कारण मोक्ष तत्व है ना। मोक्ष प्राप्ति होगी, मोक्ष होगा, मोक्ष माने मुक्त होना, है ना। मोक्ष होगा तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और मोक्ष कैसे होगा, अब उसका कारण है संवर निर्जरा, है ना। साधन लगाते हैं, जैसे मान लो मेरा लक्ष्य यहाँ से अमेरिका जाने का है ना। ये मेरा उपादेय तत्व है मेरे लिए अमेरिका, है ना। अब अमेरिका के लिए मुझे क्या चाहिए, वहां जाने का साधन चाहिए, है ना। वहां जाने के जो साधन है उसके लिए सब जितने भी साधन है, टिकट है, वीजा है, पासपोर्ट है या फ्लाइट है ना, या वहाँ यहाँ फ्लाइट तक जाने के लिए गाड़ी है, तो जितने भी साधन है वो सब मेरे लिए किसी ना किसी प्रकार से उपादेय है ना। धन इत्यादि भी कुछ, तो ऐसे ही जो अनंत सुख है वो मेरे लिए मुख्य रूप से उपादेय तत्व है। अब उसको प्राप्त करने के लिए मोक्ष तत्व, निर्जरा, संवर और निर्जरा तत्व, है ना, ये वस्तुएं हैं, ये अवस्थाएं हैं, है ना। ये जीव की अवस्थाएं हैं। जब जीव इन अवस्थाओं से गुजरेगा तब उस अनंत सुख को प्राप्त कर पाए। ठीक है, यानी ये पर्याय है, ये जीव और पुद्गल की पर्याय है, मिली हुई है या अलग हुई है, ये हम आगे समझने वाले हैं कि इन पर्यायों के होने पर, जीव की इन अवस्थाओं के होने पर उस अनंत सुख की प्राप्ति होगी। अब वो पर्याय कैसी होंगी, तो वो कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज आत्मा है, उसके स्वरूप का सम्यक श्रद्धा ज्ञान तथा आचरण करने रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है। जो संवर निर्जरा मोक्ष रूप जो अवस्थाएं होंगी, ये जो तत्व प्राप्त होंगे वो कब होंगे, जब निज आत्मा का सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण होगा, है ना। तो वो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है और उस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहार सम्यक रत्नत्रय है। ये सब आगे पढ़ने वाले हैं, बस अभी यहाँ इतना समझ लो, ये उपादेय तत्व है। तो ये सब यानी जो उपादेय तत्व है, अनंत सुख उपादेय तत्व है, उसके लिए प्रयोग होने वाले जो साधन तत्व है वो भी किसी अपेक्षा से उपादेय है। अब हे तत्व की बात करते हैं। अब हे तत्व का कथन करते हैं। आकुलता को उत्पन्न करने वाला जो नरक गति आदि का दुख तथा इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सुख है, वह हे तत्व है। आकुलता को उत्पन्न करने वाला, है ना। आकुलता क्या है, दुख स्वरूप है। प्रत्यक्ष में भी हमें नजर आता है कि आकुलता दुख स्वरूप है। और कैसी है वो, नरक गति आदि का दुख है। नरक गति आदि के जितने दुख हैं, जितने गति संबंधी दुख हैं, है ना, और इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो सुख है वो भी, उसको भी हे तत्व में रखा। तो वो हे तत्व है, उसका कारण संसार है और संसार के कारण आश्रव बंध है। और संसार है वो हमें प्रत्यक्ष में नजर भी आ रहा है कि वो दुख स्वरूप है और वो उसका कारण जो है आश्रव और बंध तत्व है, यानी जो उसके साधन है।
आकुलता दुख रूप है। आकुलता का कारण क्या है? इंद्रिय सुखों में जुड़ जाना, संसार से जुड़ जाना, संसार में बने रहना, वो आकुलता का कारण है। और उन कारणों के, संसार में बने रहने का कारण क्या है? आश्रव और बंध तत्व, ये दो पदार्थ हैं। तो आकुलता हे रूप है ना, आकुलता हम रखना नहीं चाहते हैं, तो आकुलता के कारण भी जितने होंगे वो सब हे रूप है, वो सब हे पदार्थ है। और उस आश्रव तथा बंध का कारण पूर्व करके जो व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय है, उससे विपरीत लक्षण के द्वारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या चारित्र्य, और जो वो कारण है उन कारणों के कारण भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। इस प्रकार हे और उपादेय तत्व का निरूपण करने पर सप्त तत्व तथा 9 पदार्थ स्वयं भी सिद्ध हो गए, है ना। तो उसको अब हमें इस विवक्षा से हमें समझ में आ गया कि उन 7 तत्वों और 9 पदार्थों को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यानी हमने जीव अजीव द्रव्य तो जान लिए, उनके लक्षण जान लिए, उनका स्वरूप जान लिया, उनका कार्य भी जान लिया, लेकिन फिर भी अगर मैंने उनके अवस्थाओं को, उनकी पर्यायों को, उनके भेदों को स्पष्ट रूप से समझ करके ये नहीं जाना कि उसमें क्या दुख स्वरूप है और क्या सुख स्वरूप है, तो मैं सही मार्ग का निर्णय नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए 7 तत्व और 9 पदार्थों को जानना जरूरी। अब किस पदार्थ का कौन करता है ना। अब इन 9 पदार्थों में बात कर रहे हैं किस पदार्थ का कौन करता है, जीव किसका करता है और अजीव किसका, क्योंकि दोनों से मिलकर के ये 7 और 9 बन रहे हैं। 7 तत्व और 9 पदार्थ किससे मिल रहे हैं? जीव और अजीव से मिलकर के बन रहे हैं। तो हम कह रहे हैं किसका कर्ता कौन है, तो ये भी देख लें। हम इस विषय का उपदेश करती हैं। निज निरंजन शुद्ध आत्मा जो है, उसकी भावना से उत्पन्न जो परम आनंद रूप लक्षण वाला सुखामृत का रस है, उसके आस्वादन से परांगमोह जो जीव है वह बहिरात्मा कहलाता है ना। बहिरात्मा की हम शुरू से पढ़ के आए हैं, जो आनंद रस से अपरिचित है और जो उसको पाने की इच्छा भी नहीं कर रहा है, जिसने अभी उसको जाना नहीं है, वो बहिरात्मा कहलाता है। वे बहिरात्मा आश्रव, बंध और पाप, ये 3 पदार्थों का कर्ता होता है। ऐसा जो बहिरात्मा जीव है ना, जिसे हम मिथ्या दृष्टि भी कह देते हैं, कि मिथ्या दृष्टि नाम से जानते हैं बहिरात्मा, है ना, जिसने उपादेय और उपादेय तत्वों का, जिसकी बुद्धि ने निर्णय नहीं किया है और जो संसार और इंद्रियों में ही सुख को मान रहा है, पर्याय स्वरूप ही अपने को मान रहा है, ऐसा जो बहिरात्मा जीव तत्व है ना, जीव पदार्थ है, वो आश्रव, बंध और पाप, ये 3 पदार्थों का कर्ता होता है। और किसी समय जब कषाय और मिथ्यात्व का उदय मंद होता है, तब भोगों की अभिलाषा आदि रूप निदान के बंध से पाप से संबंध रखने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है ना। 3 पदार्थों का तो वो हर समय, आश्रव, बंध और पाप का तो हर समय करता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है हर समय आश्रव, बंध और पाप का निरंतर अर्जन कर रहा है। अब कह रहे हैं लेकिन किसी समय, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोगों की अवस्थाएं भी है ना ऐसी, तो कभी कभी जब मिथ्यात्व का मंद उदय होता है या कषायों की मंदता होती है और आकुलता कम हो रही होती है, तब भोगों की अभिलाषा रूप, यानी संसार के जितनी वस्तुएं हैं उनको चाहने रूप, या इंद्रियों के जितने सुख है उनकी आकांक्षा रूप, उस समय में ऐसे परिणमन भी करता है जिससे वो पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है, उनका भी आश्रय बंद करता है और उनका कर्ता भी होता है। तथा जो पूर्वोक्त बहिरात्मा से विपरीत लक्षण का धारा सम्यक दृष्टि जीव है। अभी यहाँ जीव पदार्थ की बात कर रहे हैं ना, कि किसका कर्ता कौन है, जो जीव है। अब जो बहिरात्मा से विपरीत है, यानी बहिरात्मा से विपरीत है यानी अंतरात्मा है या सम्यक दृष्टि जीव है, वह संवर, निर्जरा तथा मोक्ष, इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। और यह सम्यक दृष्टि जीव जिस समय राग आदि विभावों से रहित जो परम सामायिक है उसमें स्थित रहने को समर्थ नहीं होता है, उस समय विषय कषायों से उत्पन्न जो दुर्ध्यान
उसके वंचनार्थ अर्थात न होने के लिए संसार की स्थिति का नाश करता हुआ पुण्य से संबंध रखने वाला जो तीर्थंकर, नाम, प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ हैं उसका कर्ता होता है। अंतरात्मा जीव की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, बहिरात्मा से कैसा हो गया विपरीत, तो वो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व का करता है ना। लेकिन अब जब तक वो साधक अवस्था में है तब तक परिणमन जो उसका हो रहा है, विषय कषायों से के साथ जुड़ने के कारण जो पाप का आश्रय बंध इत्यादि हो रहा है उससे रोकने के लिए, यानी अपने परम सामायिक भाव में नहीं ठहर पा रहा है, निर्जरा तत्व में, मोक्ष तत्व में गमन नहीं कर पा रहा है, तो उस समय वो अपने आप को पापों से बचाने के लिए जो जिन क्रियाओं को करता है उनसे वो संसार, उसमें सहयोगी होने के लिए, संसार को छोड़ने में सहयोगी होने के लिए ऐसे पुण्य का भी करता है। तो यहाँ जीव तत्व की बात कर दी कि जीव तत्व किसका करता है ना, तो आश्रय बंध और पाप का और पुण्य का मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य तत्व का करता है। अब कर्तृत्व के विषय में नयों के विभाग का निरूपण करते हैं। अब उसमें नए भी लगा लेते हैं कि किस किस नए से करता है। यहाँ तो अभी पदार्थ की अपेक्षा देखा कि कौन पदार्थ, कौन सा जीव किसका करता है, किस तत्व का करता है। अब कह रहे हैं नयों की अपेक्षा देखते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के, तो मिथ्या दृष्टि जीव के जो पुद्गल, द्रव्य, पर्याय रूप, आश्रय बंध तथा पुण्य पाप पदार्थों का कर्तापना है, सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि मैं पढ़ती जा रही हूँ, बस मुझे लग ही नहीं रहा किसी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो बताओ फिर, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का क्या मतलब है? अनुपचरित आपने हाँ। पढ़ाया तो था हम लोग को ये। किसको याद है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में? करता पढ़ा था ना हमने कि जीव करता है, तो वहां हमने पढ़ा था जीव किस किस नए से किस आंटी किस चीज ऐसा था का। ना, एक क्षेत्र अवगाहन से होता है ना, कि क्या था वो, हाँ, ना अनुपचरित और हाँ दो भिन्न अवस्थाएं, एक क्षेत्र ऐसा कुछ, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा था। और हालांकि अभी वाले में तो मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं आ गई बीच में क्या पढ़ा वो पता नहीं है ना आंटी, ऐसा कुछ था ना, एक क्षेत्र अवगाहन होता है अनुपचरित। हाँ, अनुपचरित का मतलब है एक क्षेत्र अवगा, और हाँ, असद्भुत यानी असद्भुत दो, तो दोनों अलग की भिन्न, सत्ता अलग अलग, अलग अलग, हाँ ऐसा है कुछ। ना। तो अभी क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव के, अभी हमने पढ़ा कि जीव करता है ना, हमने पढ़ा मिथ्या दृष्टि जीव आश्रय बंध और पुण्य पाप का, पाप और पुण्य का करता है, ठीक है। तो किस नए से करता है ना। अब उसको बता रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो पुद्गल, द्रव्य, पर्याय रूप, आश्रय बंध तथा पुण्य पाप पदार्थों का कर्तापना, सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। और जीव भाव पर्याय रूप पदार्थों का कर्तव्य तो अशुद्ध निश्चय नहीं से है। जीव करता तो है उनका, लेकिन उसमें भी दो तरह से लगा दी, है ना। जब हम किसी चीज के कर्ता बन रहे हैं तो कुछ क्या होता है कि मिलकर के एक हो जा रहा है ना, और कुछ उसमें जो मिलने में कारण है वो, क्योंकि हमने दो तरह से पढ़ा था कि जो आश्रय और बंध है पहले, क्योंकि आश्रय बंध पहले भी पढ़ के आए हैं, दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य आश्रय, एक भाव आश्रय, एक द्रव्य बंध, एक भाव बंध, है ना। तो जब हम द्रव्य आश्रय की बात करते हैं तो किसकी करते हैं, पुद्गल कर्मों की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, पुद्गल कर्मों की। पुद्गल कर्म कौन से हैं, पुद्गल कर्म कौन से हैं और भाव कर्म कौन से हैं? भाव कर्म तो राग द्वेष
हाँ, और राग द्वेष के पुद्गल परिणाम उद्गम, नो तो कर्म ये और भाव कर्म हो 8 गए। कर्म। हाँ, और 8 कर्म है ना, ये हाँ। पुद्गल कर्म है। तो इनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। जो ज्ञानावरणादि कर्म है वो क्या है, पुद्गल कर्म है, उनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। और जो भाव कर्म है वो जीव के राग द्वेष रूप परिणाम है, राग द्वेष मोह रूप परिणाम है जो उनके निमित्त से होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कह रहे हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा किसका कर्म करता है, द्रव्य पर्याय रूप। द्रव्य पर्याय रूप यानी द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप का करता है। यानी जो पुद्गल से होने वाला, पुद्गल का जो आश्रव है, पुद्गल का जो बंध है, जो पुद्गल रूप पुण्य है, जो पुद्गल रूप पाप है, उनका करता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से है ना। और जो उसके भाव हो रहे हैं है ना, जो भाव आश्रव रूप हो रहे हैं, जो भाव बंध रूप हो रहे हैं, जो भाव पुण्य रूप हो रहे हैं, जो भाव पाप रूप हो रहे हैं, उनका कर्ता अशुद्ध निश्चय नहीं से। ठीक है, 2 चीजें हो रही हैं है ना। देखो एक प्रैक्टिकल में देखें, जैसे मान लो मैं खाना खा रहा है ना, मैं खाना खा रहा हूं तो उसमें 2 चीजें हो रही हैं। एक तो मैं जो मतलब जो खाना है, एक तो भोजन है उसको खा रहा हूँ, एक मेरा खाना खाने के भाव भी हो रहे है ना। एक खाना खाने रूप क्रिया हो रही है और एक खाना खाने रूप भाव हो रहे हैं। ठीक है, जो खाना खाने रूप क्रिया हो रही है वो पुद्गल द्रव्य है ना, और जो भाव हो रहे हैं वो जीव रूप है ना, वो जीव रूप है। जो खाने में जो टेस्ट है वो पुद्गल रूप है, और जो स्वाद मुझे आ रहा है, जो जीव को आ रहा है, वो जीव रूप है। ठीक है, अच्छा, है ना, समझ में आया ना। दोनों चीजें, 2 काम एक साथ होते हुए भी। ऐसे ही जब मैं राग द्वेष रूप परिणाम कर रहा हूँ है ना, जब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ बुरा लग रहा है, तो जो मुझे मेरे अंदर हो रहा है, अच्छा बुरा लगना मेरे अंदर हो रहा है, वो तो भाव रूप है ना। और जो वस्तु अच्छी और बुरी भाषित हो रही है वो द्रव्य रूप है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आश्रव बंध और पुण्य पाप है वो द्रव्य रूप भी है और भाव रूप भी है। जो द्रव्य रूप है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से जीव उनका करता है ना। मैं खाना खा रहा हूँ तो खाने की क्रिया करने वाला भी मैं ही हूँ, और उस खाने में स्वाद लेने वाला, उसके भाव करने वाला वो भी मैं ही हूँ, है ना। तो एक मैं द्रव्य रूप से हूँ और एक तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से हूँ। जो द्रव्य क्रिया हो रही है उसका अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से हूँ, लेकिन जो भाव कर रहा हूँ वो अशुद्ध निश्चय नहीं से कर रहा हूँ। और शुद्ध निश्चय नहीं से क्या कर रहा हूँ, मात्र जान रहा हूँ सब चीज को, है ना। उद्गल द्रव्य को भी जान रहा हूँ और खाने को भी जान रहा हूँ और खाने से संबंधित होने वाले भावों को भी जान रहा हूँ, है ना, वो तीसरी चीज है। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो उद्गल द्रव्य पर्याय रूप आशयबन तथा पुण्य पाप पदार्थों का कर्तापना है, सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से है। चाहे उसको खाना बनाने में लगा लो, कि बनाना जो हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो द्रव्य रूप हो रही है, और उसको बनाने के जो भाव हो रहे हैं कि ये ऐसा बने, ये ऐसा बनाओ, इसको मीठा बनाओ, इसको खट्टा बनाओ, इसमें नमकीन, जो भाव हो रहे हैं वो भाव रूप है, वो अशुद्ध निश्चय से है। ठीक है, आप कह रहे हैं अब उससे अपोजिट सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं। तथा सम्यक दृष्टि जीव जो द्रव्य रूप संवर निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थ का करता है, सो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ही है ना। सम्यक दृष्टि जीव भी वो संवर निर्जरा मोक्ष का करता है, उसको पीछे बता के आए कि संवर निर्जरा मोक्ष का करता है, और किसका करता है, या पुण्य पदार्थ का करता है, तो वो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से है ना। जैसे मान लो अभी हमारी खाना बनाने की क्रिया है या खाना खाने की क्रिया है, वो पाप रूप क्रिया है, लेकिन पूजा करना, स्वाध्याय करना इत्यादि जो क्रिया है वो पुण्य रूप क्रिया है ना। तो लेकिन वो भी अशुद्ध, वो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से ही उसका करता है। ठीक है, और जो जीव भाव पर्याय रूप जो करता है सो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से है। अब यहाँ संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व की बात कर रहे हैं कि जब उनसे संबंधित जो जीव के भाव हो रहे हैं
वो एक देश शुद्ध निश्चय नए से हो रहे हैं, क्योंकि जो संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व के लिए साधन कर रहा है वो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, कुछ अपेक्षा से शुद्ध हो गया है, तो उसके शुद्ध परिणामों की बढ़ती हुई जो दशा है वो आंशिक शुद्ध है, तो एक देश शुद्ध का उसको परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा, तो है ना। अब बिल्कुल शुद्ध निश्चय नहीं से हम उनका पूरा डीप में जा करके देखें तो परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो जो परमार्थ दृष्टि से देखें तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न बंध तथा मोक्ष का करता है। इसी प्रकार श्री जिनेन्द्र कहते हैं इस वचन से जीव के बंध और मोक्ष है ही नहीं है ना। अब जब दो चीजों को बिल्कुल अलग अलग देख रहे हैं, खाने को अलग देख रहे हैं, खाने के भावों को अलग देख रहे हैं और खुद को अलग देख रहे हैं, जब खुद को अलग देख रहे हैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है ना, जानने देखने वाले करने वाले नहीं, उनका भी होना देख रहे हैं, है ना। भोजन का होना देख रहे हैं, भोजन की क्रिया को, कि भोजन की क्रिया हो रही है मैं उसको जान रहा हूँ, मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं मैं उनको जान रहा हूँ। मतलब हम उनको करने रूप नहीं देख रहे हैं, होने रूप देख रहे हैं। अगर शुद्ध निश्चय नहीं से देखें तो उनके कर्ता नहीं। ठीक है, चलो ज्यादा थोड़ा कठिन है लेकिन अभी इस समय समझ में आ गया होती है कि सिर्फ देख ही रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ये अवस्था कितनी अच्छी होती होगी ना। वही तो सुख रूप है ना, उसमें आकुलता नहीं है, आनंद ही आनंद है। हाँ, वो सोच के लगता है कि कैसे होता होगा। यहाँ भी साधक दशा में जीव यहाँ भी आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है, ऐसे ही कर सकता है, बस देख रहा है, जान रहा है, हो रहा है, ठीक जो है, भी हो रहा है हो रहा है, मैं तो बस उसे जान रहा हूँ, न उसमें दुख न सुख, जो हो रहा है सो हो रहा है, हो रहा है बस। अगर मान लो जैसे अपने भीतर भी कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं, मतलब जो अच्छे नहीं होते कई बार, हाँ, ऐसा तो नहीं कि पूरे टाइम अच्छे ही विचार आते, अच्छे तो बहुत कम आते हैं, बुरे ज्यादा आते हैं, बुरे ही ज्यादा आते हैं। हाँ, तो वो विचार अगर हम देखने लगे, देखते देखते कभी रिएक्ट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मान लो मन भी बड़ा दुखी हो जाता तो भी हम देख रहे, तो फिर यही क्या हमारा ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा कि हम देख रहे हैं, हमारे अंदर ये भाव उठ रहे हैं और ये अच्छे भी नहीं है, ये भी एक मान रहा, उस समय भी हम उन्हें देख और जान सकते हैं, हाँ, कि हो रहा है ऐसा। हाँ, मतलब ये तो हमें तो लगता है 24 घंटे होता रहता मेरे को। देख सकते हैं हम 24 नहीं, और सोने में चले गया टाइम। ऐसी अवस्था कब आती है, ऐसी अवस्था कब आएगी जब ऐसी अवस्था आने लगती है ना, तब जीव मोक्ष मार्ग पे बढ़ने लगता है। अच्छा चलो, इसलिए मैं तो और मेरी फ्रेंड है जो देखो क्या कह रहे हैं, अगली लाइन में ही बता जो रहे हैं। हमारी फ्रेंड नीरजा है, हाँ, इसलिए विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नए से ही जीव भाव पर्यायों का जीव को कर्तव्य है ना। क्या कह रहे हैं, जो तुम कह रहे हो ना, अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी को कह रहे हैं, बस आचार्य की भाषा कैसी है, थोड़ी साहित्यिक वाली या आगम वाली भाषा है, उसी चीज को कह रहे हैं जिसको हम प्रैक्टिकल में कह रहे हैं। जब ये सब चल रहा है, अंदर में चल रहा है, भाव चल रहा है, बाहर में क्रिया चल रही है, अंदर में भाव चल रहे हैं, और उसके साथ में मेरा देखना और जानना भी चल रहा है ना, तो क्या हो गया, एक पार्ट शुद्ध हो गया। अभी पूरी भाव कैसे चल रहे हैं, भाव अच्छे या बुरे चल रहे हैं, है ना, मान लो बुरे ही चल रहे हैं, भाव अंदर में बुरे चल रहे हैं, लेकिन अंदर में अगर मेरा उसके साथ में अगर मैं जानने रूप नहीं चल रहा हूँ उसको, है ना, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अगर तुमने कभी स्वाध्याय पहले नहीं किया है, इस चीज को समझा नहीं है, तो क्या तुम्हें कभी भी ऐसा विकल्प आएगा कि मैं अपने बुरे भावों को, मेरे अंदर बुरे भाव चल रहे हैं और मैं उनको जान रहा हूँ, दो चीजें अब एक साथ हो रही है ना। लेकिन पहले की अवस्था देखो, अगर कभी नहीं जानते थे तो क्या कभी ऐसा विकल्प आता था कि मेरे बुरे भाव चल रहे हैं और मैं इनको जान रहा हूँ, ये अच्छे नहीं है ना, क्यों आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, मैं नहीं इनको रोक पा रहा हूँ या मैं इनको जान पा रहा हूँ, इस तरह के भी साथ में, मतलब दो चीजें चल रही हैं। यानी एक हिस्सा, मान लो 90% हिस्सा अशुद्ध चल रहा है,
लेकिन 1% जो है उनको जानने रूप भी चल रहा है कि ऐसा हो रहा है और मैं उसको जान रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, देख रहा हूँ उसको। अब मैं ये नहीं देख रहा कि मैं कर रहा हूँ। अंतर आ गया ना? अंतर आया कि नहीं? कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा आया हो तो तुम्हें लगेगा कि भाव अशुद्ध चल रहे हैं, बहुत बुरे विचार चल रहे हैं, किसी से झगड़ा हुआ, अभी झगड़ा होके खत्म हो गया, उसके बाद मेरे बुरे विचार चल रहे हैं, है ना? अब बुरे विचार चल रहे हैं, अब मैं उनको जान रहा हूँ कि मेरे विचार खराब हो रहे हैं, है ना? अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं विचार कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ कि मेरे विचार बुरे हो रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो है, इस तरह की जो अवस्था है वो एक देश शुद्ध अवस्था वालों में हो जाती है। सम्यक दर्शन होने के बाद इस तरह का आचरण जीव को होने लगता है। वो जानने लगता है कि इन राग द्वेष भावों का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, ये पर के आश्रय से होने वाले भाव, पर के निमित्त से होने वाले भाव है, या कर्म के निमित्त से होने वाले भाव। तो इसलिए वो उन पर भावों का भी कर्ता नहीं होता, उनका ज्ञाता ही होता है कि ये हो रहे हैं, मैं तो जान रहा हूँ। उस समय जब हम ज्ञाता, तो वो एक देश शुद्ध, मतलब बाकी क्या है, 1% शुद्ध मान लो, 1% शुद्ध है और 99% अशुद्ध है, तो भी 1% शुद्ध, तो वहां एक देश शुद्ध करते हैं। अब आगम भाषा में क्या कहते हैं सो दर्शाते हैं। आगम में कैसे कहते हैं उसको, इसी एक देश शुद्ध को बता रहे हैं कैसे कहते हैं। निज शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप जो होता है उसे भव्य कहते हैं, है ना? इस प्रकार जो भव्यत्व संज्ञा का धारक जीव है उसके पारणामिक भाव की व्यक्ति है ना? अब कह रहे हैं जो भव्य जीव है वो सम्यक ज्ञान दर्शन आचरण रूप हो रहा है ना? तो वो उसके भव्यत्व संज्ञा की क्या हो रही है, व्यक्ति हो रही है। मान लो हम भव्य हैं, है ना, लेकिन अभी हम भव्य हैं, भव्यत्व भाव तो पारणामिक भाव है, स्वयं होता है बिना अपेक्षा के, लेकिन अभी जब तक हम सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण रूप नहीं है तब तक वो भव्यत्व भाव शक्ति रूप से है ना? अभी हमारा व्यक्त नहीं है, जब तक हम सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण रूप नहीं है तब तक वो व्यक्त नहीं है। लेकिन जो सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण रूप है, यानी जो अंतरात्मा है, जो सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दर्शन और ज्ञान रूप आचरण रूप परिणमन कर रहे हैं, जो उनका भव्यत्व भाव है वो व्यक्ति रूप है, यानी वो व्यक्त हो रहा है, ठीक है, प्रकट हो रहा है इस समय। और अध्यात्म भाषा में, ये तो आगम की भाषा में कह दिया, अब अध्यात्म भाषा से द्रव्य शक्ति रूप जो शुद्ध पारणामिक भाव है उसके विषय में भावना कहते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं कि द्रव्य शक्ति रूप से, जो द्रव्य शक्ति रूप से तो हमारा शुद्ध पारणामिक भाव है, जो हमारा जीव तत्व है ना, जो जीव तत्व है जो कभी बदलता नहीं है, यानी शुद्धता, जो चीजें उसकी बदलती नहीं है, जैसे ज्ञान है तो हमेशा ज्ञान रूपी ही रहता है, वो ढक जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, मिथ्या जाने सम्यक जाने, लेकिन जानना ही उसका काम है ना। तो वो ज्ञान रूपी ऐसा जो उसका जो शुद्धपना है जो नहीं बदलता है, ऐसा जो शुद्ध पारणामिक भाव है उसके भाव विषय में भावना कहते हैं। उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो उसका प्रयत्न है, वो क्या है, वो हमारी भावना है ना। अब अन्य नामों से इसी द्रव्य शक्ति रूप पारणामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग कहते हैं। अब उसको प्राप्त करने के लिए जो हम भावना करेंगे, तो हम भावना करेंगे तो साथ में जितनी भी हमारी क्रियाएं इत्यादि होंगी, भावना कैसे होगी, वो भावना कैसे जानने में आएगी। मान लो मैं कहूँ मुझे पूजा करने की भावना है, तो भावना मात्र कह देने से भावना है क्या? नहीं, है ना। जब भी मुझे मौका लगेगा, है ना, जहां से भी अगर मेरी भावना होगी तो मैं उसको क्रियान्वयन भी करूंगा ना कभी किसी ना किसी रूप में क्रियान्वयन करूंगा, तभी वो भावना मेरी भावना कहलाएगी, है ना। नहीं तो केवल कह देने मात्र से भावना नहीं है ना। जो भावना में क्रियान्वयन कर रहा हूँ तो वो मेरी भावना कहलाती है। तो कह रहे हैं ऐसे ही अपने निज शुद्धात्म तत्व को जो आनंदमय है उसको प्राप्त करने के लिए जो मेरी भावना है, वो उस भावना के लिए जितना भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो ही निर्विकल्प ध्यान और शुद्ध उपयोग कहलाता है। उसको बहुत गहराई तक ले गए हैं
कि उसको प्राप्त करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो निर्विकल्प ध्यान या शुद्धोपयोग कहा जाएगा। ठीक है, भावना एक बार और वो निर्विकल्प ध्यान एक बार और समझाइए। शाम के स्वाध्याय में भी चल रहा है निर्विकल्प ध्यान। यहाँ अध्यात्म भाषा वही तो से करना बात कर रहे हैं, अध्यात्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ हमारे व्यवहार की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डीप में ले जाकर के बात कर रहे हैं कि हमारी भावना कही जाएगी, मतलब या कोई भी चीज मैं पाना चाहता हूँ, है ना। मैं कहूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, है ना, और डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं हर समय टीवी देख रहा हूँ, तो क्या मेरी कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, है ना। किसी भी अपेक्षा से क्या वो चीज स्वीकार की जाएगी? क्या नहीं, है ना। अब हम स्वीकार कब करेंगे? जब हम उसमें क्रिया रूप से लगे होंगे, है ना, पूर्ण रूप से उसमें जुटे होंगे, तब वो भावना कही जाएगी मेरी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरी डॉक्टर बनने की भावना है, जब मैं उसमें जुटा हूँ, है ना। तो अब इसी को कह रहे हैं कि जो अपना जो उस पूर्ण सुख को प्राप्त करना चाहता है, अपने निज शुद्धात्म तत्व को पाना चाहता है, क्योंकि मैंने जान लिया जो अनंत अविनाशी सुख है वो मेरे निज शुद्धात्म तत्व में ही है ना। उस शुद्धात्म तत्व को मैं पाना चाहता हूँ, तो उसको पाने के लिए मैं जितना भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो क्या कहलाएगा? निर्विकल्प ध्यान और शुद्धोपयोग की भावना के अंतर्गत आ जाए, शुद्धोपयोग के अंतर्गत आ जाए, है ना। उसको पाने के लिए जितना पुरुषार्थ किया जा रहा है वो शुद्धोपयोग और निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से ही, क्योंकि उसको पाया जा सकता है ना। जैसे डॉक्टरी की स्टडी करके तो 7वें गुण स्थान के ऊपर की बात आ गई। नहीं देखो, शुद्धोपयोग तो ये 7वें गुण स्थान से ऊपर की बात आ गई क्या? शुद्धोपयोग ऊपर के आ गई, लेकिन शुरुआत 4थे गुण स्थान से भी, क्योंकि वहां भी एकाध समय के लिए वो निर्विकल्प ध्यान रूप करके उस आत्मा का आनंद नहीं लेगा, तो उसकी पहचान नहीं करेगा, तो उस तक जाने का पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा ना, है ना। थोड़ा थोड़ा समझ लो, अभी गहरी बात में थोड़ा डीप में ले जाके बात कर रहे हैं ना। अभी चलो, भावना मुक्ति का कारण है ना। भावना वही है जिसमें हम जुटे भी, है ना। तो ऐसी भावना मुक्ति का कारण है। इसी कारण जो शुद्ध पारनामिक भाव है वह ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। अब 2 चीजें और बता रहे हैं कि एक ध्येय और एक ध्यान। तो ध्येय क्या है? जो निज शुद्धात्म तत्व है वो ध्येय है, ठीक है, और उसको पाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो ध्यान है, ठीक है। ऐसा होता है, तो ये पूछो तो उत्तर ये है कि ध्यान भावना पर्याय है ना। जो हम ध्यान कर रहे हैं, जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब क्या है? बदल जाने वाला है ना। ध्यान है, ध्यान भी क्रम से ऊपर चढ़ रहा है तो बदल रहा है ना निरंतर, ठीक है। तो ध्यान भावना पर्याय है, तो विनाश का धारक है। नई हो रही है ना, ध्यान भी नया उत्पन्न हो रहा है, तो वो पर्याय है। और ध्येय रूप द्रव्य होने से विनाश रहित है। लेकिन ध्येय क्या है? निशुद्धात्म तत्व, वो तो कल भी था, आज भी है और हमेशा बने रहने वाला। जो निशुद्धात्म तत्व है वो ध्येय रूप है, वो विनाश रहित है, और उसको पाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है वो प्रति समय नया है, तो वो पर्याय रूप है। बस ये बता रहे। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मिथ्यात राग आदि अशुद्ध परिणाम जो विकल्पों के समूह है उनसे रहित जो निज शुद्धात्मा उसकी भावना से उत्पन्न सहज आनंद रूप सुख के ज्ञान को धारण करने वाली जो भावना है वही मुक्ति का कारण। अब थोड़ा सा और मतलब वहां डीप बात करी थी, अब थोड़ा सा पहले आ जाओ। तो अब कह रहे हैं हमें आनंद कब आता है? जब हमारे जो परिणाम है वो शांत हो रहे हो, है ना। जब परिणामों में शांति हो तो हम थोड़ा, या आकुलता हमारी कम हो तो हम थोड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो अब यहाँ कह रहे हैं जो मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध परिणाम जो विकल्पों के समूह है। अब राग द्वेष के जितने भी भाव हो रहे हैं वो विकल्प रूप से हो रहे हैं, है ना। और जो विकल्पों के समूह है वो कैसे हैं? वो दुख रूपी हैं। तो उनसे रहित, है ना, मेरे अंदर अच्छे और बुरे कोई भाव ना चल रहे हो तो मुझे शांति का सुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा? है ना। होगा। और ऐसे उस शांति और सुख की मैं कामना करता हूँ,
है ना। तो कह रहे हैं उस विकल्पों से रहे जो निज शुद्ध आत्मा उसकी भावना से, है ना। उस आत्मा की जिस समय मेरी आत्मा में कोई राग द्वेष के विकल्प ना चल रहे हो तो मैं ऐसे शुद्ध आत्मा की भावना करता हूं ना, है ना, क्योंकि वो मुझे सुखदायिनी शांतिदायिनी अनुभव में आती है। ऐसा वो मुझे अपना स्वरूप सुख स्वरूप समझ में आता है ना। तो कह रहे हैं ऐसे उसकी भावना से उत्पन्न सहज आनंद रूप, सहज आनंद है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ रहा है क्या। जब विकल्पों के समूह नहीं चल रहे हो तब अपने में जो शांति का आनंद का अनुभव हो रहा है उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सहजता से हो रहा है ना। तो सहज आनंद रूप एक सुख के ज्ञान को धारण करने वाली जो भावना है वही मुक्ति का कारण। उसके लिए मैं जो भावना कर रहा हूँ और उसके लिए भी अपने आत्मा को उन राग द्वेष परिणामों से मुक्त बनाने के लिए, मुक्त रखने के लिए मैं जितना भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, भाव रूप से क्रिया रूप से जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब मुक्ति का कारण है। उसी भावना को कोई पुरुष द्वारा किसी निर्विकल्प ध्यान शुद्धोपयोग आदि अन्य नामों के द्वारा कहा जाता है। ऐसी जो भावना है ना, उसी को जब वो बहुत ऊपर ऊपर तक चली जाती है तो वो निर्विकल्प ध्यान या शुद्धोपयोग रूप कहलाती है। और बाकी पहला का जो हमारा पुरुषार्थ है वो भी हमें निरंतर ही उसी तरह की अनुभूति देने वाला होता है। ठीक है। इस पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत का आश्रय कर कथन करने से आश्रय बंध पुण्य और पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय हैं उससे उत्पन्न होते हैं। अब इनकी व्याख्या कर दी, थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, भूमिका बना दी आचार्य, आगे हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना पूरे उसमें। तो अब कह रहे हैं इसमें से जो आश्रय बंध पुण्य पाप हैं ये जीव और पुद्गल के संयोग रूप अवस्थाएं हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। और संवर निर्जरा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं। जो सात में से सात बता दिया, जो चार हैं वो तो जीव और पुद्गल के संयोग से होती हैं, और जो बाकी तीन अवस्थाएं हैं संवर निर्जरा और मोक्ष वो संयोग का वियोग होने पर होती है ना। जब संयोग का अभाव हो जाता है तो जितना जितना अभाव रूप अवस्थाएं हैं तो वो उस रूप होती है। यह निश्चित हुआ। अब पूर्वोक्त पदार्थों का निरूपण करते हैं। तो इस प्रकार है। अब अगली क्लास में हम अपनी 28 नंबर की गाथा पढ़ेंगे जहां से हम ये 7 तत्वों को और पदार्थों को पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा आज, लेकिन पहले भी पढ़ा है और 7 तत्व पदार्थ आते हैं, लेकिन फिर भी लगता है नया पढ़ रहे हैं ना। नया लगा ना सबको? आज पहले पढ़ा हुआ लगा क्या? पहले भी पढ़ा? आंटी हर बार ही कुछ नया ही मिलता है, मतलब ऐसा है। आंटी एक लाइन का ये ना लास्ट में जो आपने पढ़ी थी ना अभी, संवर निर्जरा और मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है। विवक्षित मतलब विभाव रूप क्या? जिसका वर्णन चल रहा है। विवक्षित मतलब जिनका जिसका हम अभी वर्णन कर रहे हैं, विवक्षा कर रहे हैं जिसकी, है ना, विवक्षा कर रहे हैं। ओके, है ना। और संयोग के बाद संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न, हाँ, यानी संयोग का विनाश होने पर। जैसे अभी तुमने बुरे का उदाहरण दिया था ना, हाँ। जैसे जो चाशनी है ना, हाँ। वो चीनी और पानी की मिली हुई अवस्था है, हाँ। है ना। और उसमें से जब पानी का अभाव हो जाएगा तब बुरा बनेगा, बुरा बनेगा। तो ये वो अवस्था आ गई। तो वो वियोग, संयोग के वियोग रूप अवस्था है, जब उसमें से पानी समाप्त हो जाएगा, है ना, यानी अवस्था, हाँ, संयोग। और ऐसे नहीं है कि बुरा उससे पहले नहीं बनेगा, यानी संवर निर्जरा संयोग की अवस्था के बुनियाद नहीं होंगे। जब तक चीनी और पानी मिले हुए नहीं है तब तक बुरा भी बनने वाला नहीं है ना। तो जहाँ आश्रय बंध रूप अवस्थाएं हैं, यानी जीव और कर्म क्योंकि अनादि से संबंध है इनका, तो हमेशा से संयोग रूप अवस्था है। अब उनका जब वियोग होगा तब संवर और निर्जरा रूप अवस्था बनेगी, मतलब परम अवस्था आएगी ना, ये सब विनाश हो जाएगा इन सब का। हाँ। तो वो जो अवस्था आएगी वो परम, हाँ, वो परम शुद्ध अवस्था आएगी हमारी।
चलो सही है, हो गया। थोड़ा कठिन तो है फिर भी नहीं अब आंटी, आगे थोड़ा से थोड़ा पढ़ेंगे। अब दोबारा में ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, सेकंड बार हाँ, वापस हो रहा है ना, और तो थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, अभी और डिटेल से आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ तो जिनवानी स्तुति करने, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखो, हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखी, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध आदर पालो सदा यही जिनवानी माता। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई साहब ने मुझे ही होस्ट बनाया, तो मैं मीटिंग एंड कर दूं फिर। जय जिनेन्द्र सभी को। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।